2015 में सनी देओल चाहते थे कि बॉर्डर 2 फिल्म बनाई जाए, लेकिन उस वक्त उनका स्टारडम खत्म हो चुका था। उनके खाते में कोई हिट फिल्म नहीं थी और जिसके कारण कोई उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे, और ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। बट फिर समय बदला। गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद सनी वाज बैक इन फॉर्म, और फॉर्म में आ गए तो बॉर्डर 2 बनाने की तैयारी शुरू हो गई। चर्चा करेंगे बॉर्डर 2 की जरूरत थी भी या नहीं, और जरूरत थी भी तो कुछ शंकाएं मन में है जिन पर हम चर्चा करेंगे, और साथ में जानेंगे क्या कुछ है इस फिल्म के टीजर में। 1997 में बनी बॉर्डर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया। जेपी दत्ता ने बॉर्डर फिल्म के माध्यम से हमारे वीर योद्धाओं के देशभक्ति और उनकी पर्सनल लाइफ को इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि फिल्म लोगों को टच कर गई। सोने पे सुहागा राव फिल्म का गाना संदेशे आते हैं, जो एक फौजी की दर्द को बयां करने का काम करती है। करीब 28 साल बाद अब दोबारा से फिल्म का सीक्वल रिलीज हो रहा है। 1997 की बॉर्डर फिल्म 1971 के इंडिया पाक वॉर पर बेस्ड थी। वो फिल्म बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी को दिखाने का काम करती है, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का किरदार निभाया था, जो कि एक रियल कैरेक्टर था। अब 2026 में जो बॉर्डर 2 रिलीज होगी, इसमें सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह का किरदार निभाएंगे। दोनों ही सरदार वाले किरदार होंगे और दोनों में ही सनी देओल का लुक सेम है, जबकि कैरेक्टर्स अलग अलग है। बट ठीक है, सनी देओल को बॉर्डर 1 में जैसे दिखाया गया था वैसे ही बॉर्डर 2 में भी दिखाया जाएगा, ये सोच के सरदार वाला ही कैरेक्टर अगेन दे दिया गया। बट आपको ये थोड़ा सा ऑड नहीं लगता कि एक ही आदमी, एक ही गेटअप, लेकिन दो अलग अलग लोगों के वो किरदार निभा रहा है? पहले वो मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी थे, तो भी वही सनी देओल इन सरदार लुक, और अब लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का किरदार है, तो भी उसी कुलदीप सिंह चंदपुरी वाले लुक में। खैर, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि ये बात मेरे मन में खटक रही थी। बाकी आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, या फिर पड़ेगा। अब इसी कैरेक्टर की दूसरी बात जो डिस्कस करनी थी वो ये कि बॉर्डर 2 में सनी देओल जो किरदार निभा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का, ये कैरेक्टर फिक्शनल है, क्योंकि 1971 की पाक इंडो वॉर में लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर कोई नहीं था। हाँ, ब्रिगेडियर हरदेव सिंह कलेर एक लेजेंडरी ऑफिसर जरूर थे, या एक थे सूबेदार मेजर फतेह सिंह, लेकिन सनी देओल का कैरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर कहीं नहीं है, और इस नाम का जिक्र 1971 वॉर में भी कहीं नहीं है। ये हुई एक बात। अब वरुण धवन के कैरेक्टर की बात करें तो उन्होंने मेजर होशियार सिंह का किरदार निभाया, जो कि परमवीर चक्र विजेता है। दिलजीत दोसांझ ने निर्मलजीत सिंह सेखौन का किरदार निभाया, जो कि अगेन एक परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। और आहान शेट्टी ने कमांडर जोसेफ पियूस अल्फ्रेड नोरनाह का किरदार निभाया, जो महावीर चक्र अवार्डी थे। अब जितना मैंने तीनों कैरेक्टर के बारे में जाना है, आई फेल्ट कि वरुण धवन वाला किरदार बाकी सबसे ज्यादा रोमांचक और थ्रिल से भरा होगा। दूसरी बात कि बॉर्डर 1 में अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, सुनील शेट्टी, पुनीत इस्सर सभी किरदार शहीद दिखाए गए हैं, लेकिन अगेन बॉर्डर 2 की बात करें तो इसमें जो किरदार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और जो आहान शेट्टी निभा रहे हैं, वो सभी किरदार वॉर खत्म होने के कई साल बाद तक जीवित रहे हैं। तो अगर फिल्म में फिक्शन का तड़का लगाया गया तो मे भी इन्हें शहीद दिखा दिया जाए, जैसे बॉर्डर 1 में दिखाया गया था। मुझे उस फिल्म में एक चीज हमेशा खटकती थी कि जिन किरदारों का फैमिली मेंबर से अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई और परिवार के साथ इमोशनल सीन्स दिखाए गए, उन्हें ही फिल्म में शहीद कर दिया गया, जैसे कि अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी। इसके अलावा भी जिस फौजी के पिता चिट्ठी में लिखते थे कि घर टपक रहा है, वो फौजी शहीद हो गया। जिस फौजी की चिट्ठी में बीवी बच्चों की इमोशनल बातें लिखी हुई थी, वो शहीद हो गया। वहीं सनी देओल जिंदा रखे गए, जबकि उनकी फैमिली बॉन्डिंग को इमोशनल वे में नहीं दिखाया गया। जैकी श्रॉफ का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया। मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स शहीद होते तो चलता, बट शहीद उनको दिखाया गया जिनके साथ इमोशनल कनेक्शन था। आई नो कि फिल्म को इमोशनल बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि शहीद होने वाले फौजी अपने पीछे परिवार को बेसहारा छोड़ जाते हैं, और अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी का शहीद होना भी इमोशनल वे में दिखाया गया है। ओके, ये बात मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इस बार जो किरदार है, कहीं उन्हें भी फिल्म में शहीद ना कर दे, क्योंकि ये रियल कैरेक्टर्स हैं और युद्ध में शहीद नहीं हुए थे। बॉर्डर 1 में जो कैरेक्टर शहीद हुए थे वो इंस्पायर्ड हो सकते हैं, बट रियल नहीं थे। तीसरी जो बात अगेन मुझे खटक रही है कि बॉर्डर 2 में अगेन 1971 की ही कहानी क्यों, जो कि बॉर्डर 1 में दिखा ही चुके हैं। ऑफ कोर्स किसी और बटालियन की कहानी होगी, किसी और लोकेशन की कहानी होगी और किसी और कैरेक्टर की कहानी होगी, बट स्टिल आई फील कि सीक्वल में कहानी और समय बदल जानी चाहिए। इस बार कारगिल वाली स्टोरी दिखा देते, बट क्या करें, कारगिल पर पहले ही 36 फिल्में बन चुकी हैं। एनीवेज, बॉर्डर फिल्म में खास था इसका म्यूजिक।
हिंदुस्तान मेरी जान सॉन्ग बॉर्डर 2 के टीजर में भी सुनने को मिल रहा है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि संदेशे आते हैं सॉन्ग का भी कुछ अंश टीजर में होना चाहिए था। मे भी शायद ट्रेलर के लिए बचा के रखा होगा, लेट्स सी। अब टीजर की बात करें तो यस, इसको अच्छी तरह से इफेक्टिव वे में एडिट करके टीजर बनाया गया है। जब बहुत पुराना डायरेक्टर एक लंबे गैप के बाद फिल्म बनाता है तो इस बात का डर रहता है कि वो अपने समय के हिसाब से फिल्म ना बना दे, जैसे कि मुझे गदर 2 में डाउट था, बट अनिल शर्मा अपडेटेड निकले। अब वही चीज जेपी दत्ता के साथ देखना भी दिलचस्प रहेगा कि वो इस फिल्म को आज के समय के हिसाब से बना पाते हैं या नहीं। एक्शन सीन्स फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। सनी देओल का वैसा ही जोश इस बार भी देखने को मिल रहा है जैसा कि 1997 की बॉर्डर में था। वॉर सीन्स में कलर करेक्शन थोड़े खटक रहे हैं, हालांकि अभी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं 2 सीन्स में ग्रीन स्क्रीन में भी कुछ गड़बड़ सा फील हुआ, इजीली पता चल रहा है कि यहाँ ग्रीन स्क्रीन का यूज हुआ है, तो वीएफएक्स कमजोर हुआ तो फिल्म के लिए दिक्कत हो सकती है। अब क्योंकि ये फिल्म इंडिया पाक युद्ध पर बेस्ड है तो आई विश की कहानी वॉर पर ही फोकस्ड रहे, बेकार के रोमांस दिखाकर कहानी को खींचने और बोरिंग बनाने की कोशिश ना की गई हो। संदेशे आते हैं का रिक्रिएटेड वर्जन सुनने को मिलेगा और उसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूं। देखते हैं सोनू निगम के साथ इस गाने को रूप कुमार राठौर ही कंटिन्यू करेंगे या कोई नया सिंगर देखने को मिलेगा। हैव अ नाइस डे।